मेरीगोल्ड बहुत ही प्यारे फूल देने वाले पौधे होते हैं। काफ़ी आसानी से हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के इनके प्लांट हमारे यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। अभी तक हमने मेरीगोल्ड को सीड से ग्रो किया है और कैसे इसके प्लांट हम सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। लेकिन इस वीडियो में हम मेरीगोल्ड को सीड से नहीं बल्कि कटिंग से ग्रो करना सीखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी सीजनल प्लांट होते हैं इनमें से अधिकतर प्लांट को हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अब इनकी जो न्यू सूट वाली एरिया होती है जहाँ पे मेस्टमेटिक टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो बस आप इतना जान लीजिए कि जो इनकी नई ग्रोथ होती है ना, वहाँ की अगर आप कटिंग लेकर लगाते हैं तो इनकी ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जितने भी सीजनल प्लांट होते हैं अगर आपने लगा रखे हैं तो आप इन्हें कटिंग से लगाने का ट्राई कर सकते हैं। अब हम इन्हें कटिंग से लगा ही रहे हैं तो फिर बात कर लेते हैं कि इन्हें कटिंग से लगाते क्यों हैं। अब देखिए, लास्ट ईयर ना मैंने मेरीगोल्ड के कुछ इंपोर्टेड सीड खरीदे थे, लेकिन सीड की क्वांटिटी कम थी। अब जब मैंने इन्हें ग्रो किया तो पौधे भी इनमें से काफ़ी गिने चुने एक दो ही प्लांट ग्रो हो पाए। अब जब इनमें फ्लावरिंग होने लगी तो प्लांट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे और भी प्लांट ग्रो करने की इच्छा हो रही थी। लेकिन उस टाइम पर मेरे पास एक्स्ट्रा सीड थे नहीं और विंटर काफ़ी ज़्यादा निकल चुका था, तो उस टाइम पर मैं एक्स्ट्रा सीड भी ऑर्डर नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया कि अपने पुराने जो प्लांट थे ना, इन्हीं में से कटिंग निकाला और ढेर सारे प्लांट अलग अलग ग्रो कर लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं सीड के ऊपर। सबसे पहली चीज़, अगर आपने सीड इनके परचेज नहीं किए हैं, अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है, फ्रेंड के यहाँ से, दोस्तों के यहाँ से या फिर पार्क वगैरह से, तो आप इनके प्लांट अपने यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट अपने यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना टाइम आप इनकी सीडलिंग तैयार करने में इन्वेस्ट करोगे, सेम टाइम में आप इनकी कटिंग लगाकर इनसे फ्लावरिंग भी ले सकते हो। सो फाइनली आप टाइम सेव कर सकते हो। चलो यार, थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। कटिंग लगाने के लिए आपको अपने प्लांट से वहाँ से कटिंग लेनी है जहाँ नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है, या फिर कहें तो जहाँ पे नई ब्रांचेस बन रही होती है, नए सूट्स निकल रहे होते हैं, वहाँ से आपको इनकी कटिंग लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में फ्लावर बड बने उससे पहले ही आपको अपने प्लांट से कटिंग ले लेनी है। अगर प्लांट में फ्लावर बड बन गए हैं फिर आप उनसे कटिंग लेते हैं तो जो कटिंग ग्रो होगी ना, इसमें भी फ्लावरिंग जल्दी होने लगेगी। लेकिन इन केस अगर आपके प्लांट में बड बन गए हैं और फिर भी आपको इनकी कटिंग ग्रो करनी है, तो ध्यान रखिए कि जो कटिंग है ना, इनमें से आपको जो फ्लावर बड बने हुए हैं इन्हें तोड़कर हटा देना है। केवल आपको कटिंग ही ग्रो करनी है, उसके अंदर फ्लावर बड नहीं होने चाहिए। अगर कटिंग की बात करें तो 5 से 6 इंच की कटिंग आप ले सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो कटिंग है ये मीडियम एज की होनी चाहिए। एकदम नई कटिंग भी नहीं होनी चाहिए और एकदम से पुरानी कटिंग भी नहीं होनी चाहिए, जो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती है। वैसी कटिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो पहले मैं यहाँ पर 3 से 4 अच्छी कटिंग निकाल लेता हूँ, फिर हम इन्हें ग्रो करेंगे। हमने यहाँ पर 4 से 5 अच्छी कटिंग निकाल लिया है। हालांकि हमारे प्लांट में फ्लावर बड आ गए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि इन्हें तोड़कर निकाल देंगे। बाद में फिर से जब इनके अंदर फ्लावरिंग होने लगेगा फिर से हम इनके पिंचिंग कर देंगे ताकि हमारा प्लांट अच्छे साइज का हो जाए। तो अभी क्या करना है ना कि आपके प्लांट में जो नीचे के पत्ते हैं उन्हें तोड़कर हटा देना है। और तोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि पूरी आपकी लीव्स नहीं निकालनी है, जो पत्ते हैं सिर्फ उन्हें काटने हैं, जो नोड का एरिया है उन्हें छोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से आपको इन्हें काट कर हटाना है। ध्यान से काटिएगा कि नोड ना कट जाए। ऐसा करने से ना जो रूटिंग के चांसेस होते हैं ये काफ़ी बढ़ जाते हैं और एक तो हमारे प्लांट को ग्रो होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ इस तरह से हमें अपनी कटिंग तैयार कर लेनी है। इन सभी को हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं और ऊपर में जो बड है इसे भी हम काट कर हटा देंगे ताकि प्लांट में रूटिंग स्टार्ट हो सके, ना कि फ्लावरिंग हो। इसलिए बड आपको तोड़कर हटा देना है। अब बारी आती है मिट्टी की। तो जो मेरीगोल्ड की कटिंग होती है ना, इनकी रूटिंग किसी भी तरह की मिट्टी में स्टार्ट हो जाती है। आप चाहे तो आप इसके लिए साधारण मिट्टी ले सकते हैं, केवल कोकोपीट ले सकते हैं, केवल बालू ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक सोइल मीडिया नहीं है। आपके पास जो सोइल मीडिया अवेलेबल हो आप उसमें इसकी कटिंग लगा सकते हैं। केवल कटिंग को लेना है और मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा करते हुए इसे कम से कम 2 से ढाई इंच की गहराई में लगा देना है। और ध्यान रहे कि कम से कम एक नोड मिट्टी के कॉन्टैक्ट में हो तो बेहतर होता है। अब ये जो कटिंग है ना, इनकी रूटिंग तो सभी तरह की मिट्टी में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो रिवर सैंड होता है जिसे हम बालू के नाम से जानते हैं या फिर कोकोपीट होता है,
इसके अंदर अगर आप जब कटिंग लगाओगे तो इनकी कटिंग जल्दी ग्रो होती है, इनके अंदर रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप रिवर सैंड में इनकी कटिंग लगाना या फिर केवल कोकोपीट में इनकी कटिंग लगाना, रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। कटिंग लगाने के बाद हमने इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दिया है। अब हम अपने कंटेनर को ऐसी लोकेशन पे रखेंगे जहाँ इसे अच्छे से रोशनी मिलती रहे। अगर आप इनकी कटिंग गर्मियों में लगा रहे हो तो तेज़ गर्मी से और तेज़ धूप से आपको इन्हें बचाना है, इसलिए आप इन्हें पार्सल शेड में रख सकते हैं। और वहीं अगर इन्हें सर्दियों के मौसम में लगा रहे हैं तो बस आपको थोड़ा सर्दी का ध्यान रखना है कि सर्दी ज़्यादा ना बढ़े, बाकी आप इन्हें डायरेक्ट धूप में या फिर ओपन स्काई के अंदर रख सकते हैं। कटिंग ग्रो किए हुए आज 18 दिन यानी 18 डेज़ हो चुके हैं। हमारे प्लांट पहले से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इनकी कंडीशन काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब प्लांट की कंडीशन और ग्रोथ देख के ऐसा लग रहा है कि प्लांट हमारे ग्रो हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी डाउट है कि प्लांट पूरी तरह से ग्रो हुए हैं या नहीं। अब ध्यान रखना है कि जो सीजनल फ्लावर की कटिंग हम लगाते हैं या फिर जो कटिंग हम आमतौर पे ग्रो करते हैं, जो सॉफ्टवुड कटिंग होती है खास करके, इन्हें ग्रो होने में कम से कम 15 से लेकर महीने भर का समय लगता है। तो जब आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो इन्हें ग्रो होने के लिए आप इन्हें प्रॉपर टाइम दीजिएगा। आपके प्लांट में जब अच्छे साइन जैसे कि नई ग्रोथ या फिर अच्छी ग्रोथ दिखने ना लगे तब तक आपको अपने प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना है। मेरे प्लांट के अंदर काफ़ी बढ़िया अभी ग्रोथ हो रहा है, तो आई होप कि इनकी कटिंग की जो रूटिंग है ये स्टार्ट हो गई होगी और हमारे प्लांट तैयार हो गए होंगे। तो जल्दी से हम इन्हें निकाल लेते हैं और फिर इनकी रूटिंग चेक करते हैं। सो लेट्स सी। तो जो हमारी ये पहली कटिंग है इसके अंदर अभी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बाकी यहाँ पर 2 कटिंग और हमारी है, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। जो तीसरी कटिंग है आई थिंक इसके अंदर हाँ रूटिंग स्टार्ट हो गई है। आप देखो तो छोटे छोटे रूट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये काफ़ी टेंडर हैं और काफ़ी नाजुक है। मुझे लगता है कि हाल ही में इनकी रूटिंग स्टार्ट हुई है और बाकी कटिंग में भी जल्द स्टार्ट हो जाती है। बहरहाल हमने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया, बाकी फिर से हम इन्हें लगा देंगे और फिर से इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर दूसरी कटिंग की बात की जाए तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर एकदम टाइनी छोटे छोटे रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और वे कटिंग हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कटिंग हमारी और ग्रो हो गई है, इसके अंदर भी छोटे छोटे रूट्स डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर ना एक बात आपको नोट करनी है कि जो हमारी मीडियम एज की कटिंग है, जो ना ही ज़्यादा यंग है और जो ना ही ज़्यादा पुरानी है, उनकी रूटिंग जल्दी स्टार्ट हुई है। तो जब भी आप कटिंग लो, मैरीगोल्ड की लो या फिर दूसरे प्लांट की लो, तो सेम ऐसे ही कटिंग लेना ताकि इनकी रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो सके। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने यहाँ पर कटिंग ग्रो कर सकते हैं। अब जो हमारी कटिंग ग्रो हो गई है ना, अब हम इन्हें सेपरेट गमलों में ग्रो कर देंगे। इन्हें ग्रो कैसे करना है इसके ऊपर हमने कई सारी वीडियो कर रखी है ऑलरेडी, आप उन सभी को रेफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसे एक छोटे से गमले में लगा दे रहा हूँ। आप इसके लिए प्रॉपर गमला तैयार कर सकते हैं, प्रॉपर मिट्टी तैयार कर सकते हैं और इसे सेपरेट प्लांट के तौर पे ग्रो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। मेरा नाम है सौरभ। वीडियो ख़त्म। बाय।